आर ऑलवेज लोकेटेड इंडोर, जबकि ये ट्रू है, लेकिन कन्फाइंड स्पेस आर ऑलवेज लोकेटेड इंडोर फेल्स है। उसके बाद व्हाट शुड यू डू इफ़ यू हियर एन अलार्म मोबाइल इन अ कन्फाइंड स्पेस, इमीडिएटली एग्जिट एंड फॉलो इमरजेंसी प्रोसीजर। ओके, ट्रू और फॉल्स, कन्फाइंड स्पेस में कंटेन हजार्डस एटमॉस्फेयर, ट्रू है। व्हाट डज द ये पता नहीं क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक्रोनिम इमीडिएटली टेंडर लाइफ हेल्थ स्टैंड बिफोर एक्सेप्टेबल टू कन्फाइंड स्पेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेकिन क्लियर नहीं है। तो ये लिखा है इमीडिएटली डेंजरस ऑफ लाइफ ऑफ हेल्थ। अच्छा, अब समझ में आया। इसका फुल फॉर्म बताना है, जो IDLEH का फुल फॉर्म बताना है, तो वही बी वाला है, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ ऑफ। आई का मतलब इमीडिएटली, D का मतलब डेंजरस, L का मतलब लाइफ, H का मतलब हेल्थ। ओके, 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, क्या पर्पज होता है? टू डॉक्यूमेंट द कंडीशन ऑफ द स्पेस, एलिमिनेट करके देखते हैं। टू अलाउ मल्टीपल एंट्रीज, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू इलस्ट्रेट एंड ले आउट द स्पेस, बिल्कुल नहीं। टू ग्रांट एक्सेस ऑल एम्प्लॉय, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बी वाला है। ओके, टू डॉक्यूमेंट द कंडीशन एंड द स्पेस। ओके, उसके बाद हुईच, इसमें सारा कुछ नया नया बहुत इंपॉर्टेंट है। हुच गैस इज कॉमनली मॉनिटर्ड इन अ कन्फाइंड स्पेस, कौन सी गैस मॉनिटर की जाती है? तो सभी गैस की जाती हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑल ऑफ द अबव। 9 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑल एम्प्लॉई इन्वॉल्व, जो उसमें इन्वॉल्व है सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ना कि बिना साइन किए घुस जाना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर। जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए, इसलिए सबकी जिम्मेदारी होती है। What type of personal protective equipment PPE में भी required for confined space entry, देखो इसमें पूछ रहा है किस टाइप का, तो हार्ड हैट भी रहेगा, ग्लव्स भी रहेगा, रेस्पिरेटरी ऑल ऑफ द अबव रहेगा। Which of the following is not a potential hazard in confined space, कौन नहीं रहेगा? फ्रेश एयर तो कभी नहीं मिलेगा ना, पोटेंशियल हजार्ड बोल रहा है। Which of the following is not a potential hazard, ठीक है, ये पोटेंशियल हजार्ड नहीं माना जाएगा कन्फाइंड। फ्रेश एयर रहेगा तो वो कन्फाइंड स्पेस माना ही नहीं जाएगा, फ्रेश एयर जहाँ मिल रहा है। ठीक है, वो तो आपको सप्लाई करते हैं ना। अब फ्रेश एयर मतलब हम जहाँ बैठे हैं, खाए हैं, बाग बगीचे में फ्रेश एयर मिलता है ना, तो कन्फाइंड स्पेस माना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, क्या है कन्फाइंड स्पेस? ए स्पेस विद लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट। ओके, व्हिच इज द फॉलोइंग इज, आप भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कन्फाइंड स्पेस, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए उसका? ये तो मस्ट बी लार्ज इनफ ऑफ ए पर्सन टू इंटर, इतना तो होना चाहिए कि आदमी उसमें घुस सके। ये सारे क्वेश्चन नए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नए हैं। अ कन्फाइंड स्पेस में कंटेन हजार्डस एटमॉस्फेयर, ट्रू है। व्हाट डज द, ये तो उधर ही आ गया था आगे। उसके बाद व्हाट शुड यू यूज इन वेंटिलेट अ कन्फाइंड स्पेस, क्या? अ फैन ऑफ एयर मूवर, ए फैन ऑफ एयर मूवर, हम लोग उसको वेंटिलेट करने के लिए स्पेस को। ओके, हाउ ऑफन मस्ट द एटमॉस्फेयर इन अ कन्फाइंड स्पेस इज टेस्टेड, कितना बिफोर एंट्री? वो बोल रहा है हाउ ऑफन मतलब कितनी बार करना चाहिए? घुसने से पहले करना चाहिए, उसके बाद हर 2 घंटे में कन्फाइंड स्पेस में गैस चेक करनी पड़ती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री, सुपरवाइजर, ऑल एम्प्लॉई, ये तो हो गया, दोबारा ही पढ़ रहे हैं। Excavating machines are not allowed to operate closer than how many meter from the nearest underground hazards, कितना? तो 3 मीटर, मैंने पहले भी बताया था। कभी भी हम लोग गड्ढा खोदते हैं ना, तो 3 मीटर तक मैनुअल डिगिंग होता है, उसके बाद कोई मशीन यूज करते हैं जहाँ कुछ पॉसिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में खासकर। सेलेक्ट द मेन सेफ्टी प्रोसेस सऊदी अराम को यूज टू आइडेंटिफाई हजार्ड अर्ली टू अवॉइड इंसिडेंट, तो सबका सब इसमें आप पढ़ोगे तो एक्सीडेंट को आप अवॉइड कर सकते हो, ABCD ऑल। ओके, तो सवाल नंबर 22 है, इफ़ यू हियर द H2S अलार्म यू शुड इमीडिएटली मूव टू सेफली इन हुच डायरेक्शन? क्रॉस बिंड का मतलब जैसे हवा इधर को जा रही है तो आपको इधर जाना है। ठीक है, ये हो गया क्रॉस बिंड, ये हो गया क्रॉस बिंड। डाउन बिंड क्या है? डाउन बिंड आपको इधर जाना पड़ेगा, ये हो गया आपका डाउन बिंड। ठीक है, और अप बिंड क्या है? अप बिंड जो है ना, इसी की साइड में जाएंगे अप बिंड। यहाँ पे डाउन बिंड, क्रॉस बिंड, अप बिंड है। ओके, उसके बाद हम 23 देखेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस कंप्रेस्ड फ्लेमेबल गैस सिलेंडर मस्ट बी केप्ट फ्रॉम दोज कंटेनिंग O2 और ऑक्सीडाइजर? तो यहाँ पे है 6.1 मीटर और 20 फीट, इतना दूर रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद 16 देखो, व्हेन एंटरिंग area where H2S concentration are equal to or above 10 ppm testing for H2S, there is any indication of equipment failure or products leak and entering a confined space containing solid liquid or gas,
यू मस्ट वेयर स्काबा, मतलब किसी प्लांट में आपको कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में, या फिर आपको H2S से डील करना पड़ेगा, या फिर H2S का कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm रहेगा, इन सभी कंडीशन में आपको स्काबा पहनना पड़ेगा। ओके। 17 व्हाट आर द 5 स्टेप टू स्टॉप वर्क, ये कॉमन क्वेश्चन कई बार आया। स्टॉप पहले करेंगे, फिर नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट एंड फॉलो। देखो स्टॉप का मतलब हम किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो गई तो पहले आप काम को रोकोगे, फिर नोटिफाई करोगे। नोटिफाई करोगे मतलब आगे सबको बताओगे, नोटिफाई करोगे कि यहाँ पे ऐसा हो गया है और सबको बताओगे भागने के लिए, हटो यहाँ से। फिर इन्वेस्टिगेट करोगे, मान लो शांत हो गया सब कुछ, फिर इन्वेस्टिगेट करोगे कि किस कारण से हुआ था, क्या रीज़न था, किस लिए ऐसा हुआ था। कम्युनिकेट करोगे, सबसे बात करोगे, उसके बाद फॉलो करोगे, तब जाके फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है। उसके बाद 18 व्हिच प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू मेक श्योर पीपल कैन नॉट एक्सीडेंटली फॉल इनटू द एक्सकवेशन, तो वही इंस्टॉल बैरिकेड एंड वार्निंग साइन। 24 मोस्ट इंसिडेंट इन द वर्क प्लेस आर काज्ड बाई ए कम्बिनेशन ऑफ अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। ओके। इन द स्कार्फ टैग प्रोसेस, रेड टैग मीन्स, अगर रेड टैग लगा रहेगा तो इसका मतलब नो एक्सेस एक्सेप्ट स्कार्फ होल्डिंग, एंटरिंग और डिसमेंटलिंग। ओके, एरेक्टिंग एंड डिसमेंटलिंग। उसके बाद 26 व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक सेफ्टी चेक्स दैट शुड बी मेड बिफोर एक्सेसिंग स्कार्फ होल्डिंग, उस पर चढ़ने के लिए आपको क्या जो है बेसिक स्टेप अपनाना पड़ेगा। मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए, मटेरियल एकदम बढ़िया होना चाहिए, कोई बोर्ड सड़ा नहीं होना चाहिए, 2 बोर्ड फिट होना चाहिए, नो लीनिंग एंड नो लीनिंग मतलब वही सड़ा होना, नो एविडेंस और कोलिजन डैमेज, कोई भी उसमें कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके। उसके बाद वाई इज द, देखो अगर मेरे साउंड से या आपको लग रहा है स्पीड कम है क्योंकि ब्लर है इसलिए तेज़ी से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप मेरा साउंड कम कर देना, उसके बाद खुद जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ते जाना, और जहाँ पे आपको ना समझ में आए वहाँ मेरा साउंड बढ़ा लेना, देख लेना क्वेश्चन किस लिए, मतलब अगर वहाँ में मैं समझा रहूँगा तो। ओके। उसके बाद 27 है वाई इज द इम्पोर्टेंट टू कीप हैवी इक्विपमेंट सैंड रॉक और अदर डेब्रीज अवे फ्रॉम द एज ऑफ द एक्सकवेशन टू कोलैप्स टू कीप द वेट फ्रॉम केविंग इन द एक्सकवेशन। अगर मान लो यहाँ पे समझा देता हूँ, ये देखो ये एक ट्रेंच है, हम लोग गड्ढा खोद दे मटेरियल यहाँ पे फेंक दिए हैं, अगर हम दूर नहीं रखेंगे ना तो इस पर लोड पड़ेगा तो एक केबिन हो सकता है, मतलब इसी में गिर सकता है, फिर से पूरा ये फट के पूरा फिर से मिट्टी भर जाता है, उसी को बोलते हैं केबिन। ओके, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सोर्स ऑफ इग्निशन इन अ ऑयल एंड गैस फैसिलिटी, क्या हो सकता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओपन फ्लेम, हॉट सरफेस, ये सब इग्निशन सोर्स का रीजन हो सकता है। ओके, आग लगने का कारण हो सकता है। ओके। ये थोड़ा क्लियर है, यहाँ पे स्पीड बनेगी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई कैन बी एलिमिनेट और हजार्डस, तो ये आपका फेल्स हो गया। ये बोल रहा है फेल्स और ट्रू, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई कैन बी एलिमिनेट ऑल हजार्ड्स बोल रहा है, कभी नहीं, पूरा कभी नहीं खत्म कर पाएगा। ठीक है। 6वां है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द हायरार्की ऑफ कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल। ओके। 7वां है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग कंट्रोल, वेंटिलेशन सिस्टम। देखो वहाँ पे उसके बाद 8वां देखो, एट व्हाट पॉइंट शुड हजार्ड्स टू बी रिकॉग्नाइज इन अ प्रोजेक्ट, एट व्हाट पॉइंट शुड हजार्ड्स बी रिकॉग्नाइज इन अ प्रोजेक्ट, तो ड्यूरिंग प्लानिंग एंड डिजाइन के टाइम पे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेफ्टी डाटा शीट एंड केमिकल हजार्ड बुलेटिन, क्या है उसका मेन पर्पज, टू कम्युनिकेट हजार्ड रिलेटेड टू द केमिकल। ओके। व्हिच टाइप ऑफ ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू वर्कर हैंडलिंग हजार्डस मटेरियल, किस टाइप का, हजार्ड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग एंड हैजकॉन। ओके। 15 व्हाट शुड बी डन इफ हजार्डस सिचुएशन इन रिकॉग्नाइज्ड, क्या किया जाएगा, रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर। उसके बाद ये देखो नया क्वेश्चन है, सारा का सारा ये नया क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9 फरवरी 2026। ओके। उसके बाद ये बोल रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हजार्ड रिकॉग्नाइजेशन ट्रेनिंग, पहला क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट वर्क प्लेस हजार्ड्स। ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम, ये तो आप जानते हो 32, किसका, क्रेन का। उसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब हजार्ड एनालिसिस, तो टू आइडेंटिफाई हजार्ड बिफोर वर्क बिगेन, शुरू होने से पहले। 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन केमिकल हजार्ड इन ऑयल एंड गैस,
तो सिलिका डस्ट भी हो सकता है, एस्बेस्टस हो सकता है, बेंजीन, ऑल ऑफ द अबव। ओके। ओसा स्टैंड फॉर, मतलब ओसा स्टैंड फॉर, उसका ओसा का क्या मतलब होता है, जैसे फुल फॉर्म ये यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था, ओसा का क्या फुल फॉर्म है, तो यहाँ लिख दिया स्टैंड फॉर, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होता। तो ऑक्यूपेंशियल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओसा का फुल फॉर्म है। व्हिच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द प्रोसीजर टू फॉलो इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। ओके। व्हाट डज H2S स्टैंड फॉर, किस लिए H2S किस लिए रहता है स्टैंड फॉर, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए, उसका फुल फॉर्म है। देखो ये स्टैंड फॉर लिख रहा है ना, इसका मतलब वो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। H2S का तो है हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया ना। बीस है, व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ है बिहेवियरल हजार्ड्स, मतलब बिहेवियरल हजार्ड्स का क्या ये है, अनसेफ एंड और प्रैक्टिस, एग्जाम्पल नॉट बियरिंग PPE, बिहेवियरल, ठीक है, जैसे हम लोगों का बिहेव का इसका हजार्ड क्या हो सकता है, तो हम PPE नहीं पहनेंगे, वो भी एक हजार्ड ही है। ओके। 21 हो गया, द पर्पज ऑफ हजार्डस रिकॉग्नाइजेशन इन द आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड कंट्रोल्स। 22 है, व्हाट इज द नियर मिस, नियर मिस क्या है, अनप्लैन्ड इवेंट दैट डिड नॉट रिजल्ट ऑफ इंजरी और डैमेज। देखो नियर मिस क्या है, जैसे हम किसी स्कैफोल्डिंग के नीचे गिरे हैं और ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है हमारे ऊपर, लेकिन हम बच जाते हैं, हमको कुछ नुकसान नहीं होता, उसी को नियर मिस बोला जाता है। ओके। 23 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर हॉट वर्क परमिट बिल्डिंग। 28, व्हाट इज द प्राइमरी कॉस्ट ऑफ स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल्स इन द वर्क प्लेस, तो ये सारा का सारा है। बेड सरफेस है, पूर हाउसकीपिंग है, इनएडिक्वेट लाइटिंग है, मतलब पर्याप्त लाइट का ना होना, ऑल ऑफ द अबव। व्हिच सिस्टम इज यूज्ड टू इंश्योर सेफ वर्क प्रोसेस इन्वॉल्विंग हजार्डस मटेरियल, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। उसके बाद व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन, मेन पर्पस क्या है, टू एक्सेस अप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन एंड आइडेंटिफाई हजार्ड्स। ओके। व्हाट डज द एक्रोनियम, व्हाट इज द एक्रोनियम PPE स्टैंड फॉर, अब PPE का इसने स्टैंड फॉर पूछा है, PPE का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स बोलना चाहिए, एक्रोनियम बोल रहा है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस कंप्रेस्ड फ्लैमेबल गैस सिलेंडर मस्ट बी केप्ट फ्रॉम दोज कंटेनिंग, इसको तो ये 17 वाला पढ़े थे, 18 वाला देखो, स्लिप ऑल स्पिल regardless of size should be reported true. Okay. 19, what does soaring, benching and sloping refer to, prevent excavation collapse, C वाला। what indicate an area has a noise hazards requiring hearing protection to be worn, hearing protection required sign are present, जहाँ पे साउंड होता है वहाँ पे बोल रहा है आपको कैसे वार्न किया जाएगा कि यहाँ पे ये है, तो वही हेयरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड रहेगा और साइन लगा देंगे, तब आदमी को पता चलेगा कि यहाँ पे साउंड हो रहा है, तो हमको प्रोटेक्शन पहन के जाना पड़ेगा। 25 है, व्हिच हजार्ड्स इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, कौन सा, तो ये चारों है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज द टर्म स्कैफोल्डिंग रिफर टू इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, अ टेम्पोररी स्ट्रक्चरल यूज टू सपोर्ट अ प्लेटफॉर्म। ओके। ट्रू और फॉल्स, इन एक्सेप्टेबल ऑफ बाईपास सेफ्टी सिस्टम इफ़ यू आर इन अ इंजरी, हरी हरी, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल फेल्स है, कोई भी बाईपास नहीं करना चाहिए, अपने सेफ्टी से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये बाईपास का मतलब क्या है ये बोल रहा, पता है, जैसे कोई काम हमको बहुत जल्दी करना है, तो आप बोलोगे छोड़ो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, ये इसका मतलब फुल बॉडी हार्नेस पहनने में मैं ऐसे ही चढ़ जाता हूँ, तो उसी को बोलते हैं बाईपास, ये सब कभी नहीं करना चाहिए। ओके। नॉइज एंड वाइब्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ हजार्ड, 5वां था। व्हाट इज द मैक्सिमम विंड स्पीड लिमिट फॉर क्रेन, 32। अच्छा इसमें सबका पूछा है, क्रेन का, मेन बास्केट का एंड स्कार्फ फोल्डिंग का, तो C वाला रहेगा, क्रेन के लिए 32, मेन बास्केट के लिए 25, स्कार्फ फोल्डिंग के लिए 25, मेन बास्केट के लिए 25, स्कार्फ फोल्डिंग के लिए 65 है। ओके। 7वां, द पर्पज ऑफ हजार्ड रिकॉग्नाइजेशन इज आइडेंटिफाई द हजार्ड्स एंड कंट्रोल। 12, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू मस्ट, ये पूरा पढ़े लेना, फॉलो लोकल प्लान एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड इमीडिएटली एंड सेफ्टी टू बी डिसिग्नेटेड असेंबली पॉइंट। देखो बहुत ब्लर है इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। ओके। सारा का सारा, रिमेन काम एंड स्टॉप वर्क। उसके बाद रिमूव असेंबली एरिया अंटिल, हाँ रिमेन एट असेंबली एरिया अंटिल ऑल क्लियर साइन गिवन, मतलब आप वही असेंबली एरिया में खड़े रहो जब तक आपको मतलब सिग्नल नहीं मिल जाता कि सब कुछ क्लियर है, आप आ जाओ, तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा। सॉरी यहाँ बहुत ब्लर है यार, क्या करेंगे।
उसके बाद 13 है, हाउ कैन यू टेल इफ हेयरिंग प्रोटेक्शन शुड बी वार्न इन अ वर्क एरिया, क्या आप बताओगे? तो बैरिकेड लगा दोगे एंड वार्निंग साइन लगा दोगे। ओके। 14 देख लो, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू क्या चीज़, ऑल ऑफ द अबव, इसमें भी करना है ऑल फायर स्पिल एंड रिलीज नो मैटर हाउ स्मॉल टू योर सुपरवाइजर, मतलब कुछ भी हो, फायर हो, स्पिल्स मतलब कोई स्लिप होकर गिर जाता है, स्लिप, उसके बाद एंड रिलीज, कुछ रिलीज हो जाता है, नो मैटर हाउ स्मॉल मतलब कोई बात नहीं, कितना भी छोटा हो, अपने सुपरवाइजर को आप रिपोर्ट करोगे, पहला हो गया। दूसरा है ऑन वर्क रिलेटेड इंजरी, इलनेस और व्हीकल कॉलिजन, नो मैटर हाउ स्लाइट और योर सुपरवाइजर। देखो दूसरा है इंजरी, चाहे आपको आपके नाखून भी उखड़ गया हो, थोड़ा सा चीरा लग गया, कट हो गया, इलनेस बीमार हो, व्हीकल कॉलिजन मतलब दो कार या गाड़ी का लड़ जाना, चाहे जितना छोटा हो, मतलब टच भी क्यों ना हुआ हो, वो सब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तीसरा एनी अनसेफ कंडीशन प्रैक्टिस नियर मिस और इंसिडेंट टू योर सुपरवाइजर, इसमें अनसेफ कंडीशन आपने अगर किया है, कोई अनसेफ कंडीशन है और या प्रैक्टिस किए हो अनसेफ कंडीशन का और नियर मिस हो गया हो, जैसे भी मैं आगे बताया था, कोई इंसिडेंट हो गया, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, आप सब बताना पड़ेगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ओके। इसमें क्रेन का है 32 बार भूल जाता हूँ, ये तो और ब्लर हो गया है। हाउ डू वी कंट्रोल बिल्डिंग एक्टिविटी इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हम लोग बिल्डिंग एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, हार्ट और परमिट चाहिए हमको एंड असाइन फायर वॉच, दोनों चाहिए तभी कंट्रोल कर पाएंगे। व्हाट डज फ्लोरिंग बेंचिंग स्लोपिंग, पहले ही बता दिया था, प्रिवेंटिंग एक्सकवेशन कोलैप्स, लैडर शुड बी एक्सटेंडेड अबव द लैंडिंग एरिया 3 फीट यानी 1 मीटर रहना चाहिए, इसको मैंने पहले बताया था। ये आपका छत हो गया, ये आपकी सीढ़ी हो गई, ये आपकी सीढ़ी हो गई, ये जो लैंडिंग एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर रहना चाहिए, ताकि जो आप यहाँ से पकड़ के छत पे लैंड कर सकें, इसलिए जो ये एरिया है, ये एरिया इतना 1 मीटर ऊपर होना चाहिए। ओके। What will happen if a confined space is not properly isolated, क्या हो जाएगा, फ्लेमेबल, टॉक्सिक और हजार्डस गैस कैन इंटर बाय इंसिडेंट। ओके। बी वाला, 9 वाला, गला एकदम गड़ने लगा, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। What are the some of the best precaution and control to prevent electrical fire, सबसे बढ़िया ये इसमें सारा का सारा है, आप देखो मैं बता देता हूँ। रेगुलर इंस्पेक्शन डेली चेक करना है, ईवल लिस्टेड इक्विपमेंट एंड GFCI और ग्राउंडेड फॉर ऑल पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल। देखो ईवल लिस्टेड एक कंपनी का मार्का होता है, उस कंपनी को यहाँ के लोग ट्रस्ट करते हैं कि इसी कंपनी का होना चाहिए। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर, उसी ग्राउंड फॉल्ट उसमें मशीन में लगा रहता है, और ग्राउंडिंग हमेशा होना चाहिए। तीसरा क्या है, गुड हाउस कीपिंग होना चाहिए। चौथा का क्या है, क्वालिफाइड पर्सनल एंड मेंटेनेंस, मतलब क्वालिफाइड, जैसे ये नहीं कि किसी को काम नहीं मालूम है उसको बोलो भैया तुम ये काम कर लो, वो तो खुद तो जाएगा ही, मशीन को बेकार करेगा, नहीं मशीन को तो बेकार करेगा ही, खुद भी उसको नुकसान हो जाएगा। आदमी का पहलू ज़्यादा है, मशीन का थोड़ा कम है, मशीन तो फिर से बन जाएगा लेकिन आदमी नहीं बनेगा, इसलिए इंसान को प्रायोरिटी पहले देना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव है। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी हजार्डस इफ इट डज नॉट हैव एडिक्वेट गार्ड नहीं रहेगा ना तो ये नुकसान पहुंचा देगा। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी हजार्डस, खतरनाक हो सकता है। 11 देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी चेक बिफोर इशूइंग अ वर्क परमिट इन क्रेन इन ऑपरेटिंग एरिया, क्या चेक करना चाहिए, लिफ्ट प्लान एंड ऑपरेटर सर्टिफिकेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चेक बिफोर इशूइंग अ वर्क परमिट ऑपरेट क्रेन, हाँ क्रेन के लिए बोल रहा है, ठीक है मैं समझा दूसरा था, वहाँ पे क्रेन लिखा है तो लिफ्ट प्लान चाहिए और ऑपरेटर सर्टिफिकेट चाहिए। बस कुछ क्वेश्चन और बचा है कुछ, हाँ 2 पेज और है। सिलेक्ट मेथड ऑफ प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ पाइपिंग, लूटो का है ये, तो पाइपिंग के लिए सिंगल बॉल और प्राइमरी पूछा है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं पूछा है इसने, पॉजिटिव होता तो डिस्कनेक्शन एंड ब्लाइंडिंग होता, ठीक है, इस प्राइमरी पूछा है इसलिए सिंगल ब्लॉक बॉल है। तो ये 13 है, सेक्शन सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन स्टेप, तो लॉक टैग एंड क्लियर ट्राई, ओके। 14 है, लॉक एंड टैग कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन, कब, इक्विपमेंट इज सेफ टू री एनर्जाइज तभी कर सकते हैं। ये 15 आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग मेंटेनेंस द फर्स्ट स्टेप टू लूटो रिमूवल प्रोसीजर, क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्टोर द एरिया, मतलब एरिया से सभी आदमी को हटा देंगे तभी जाके हम लोग लूटो को ये कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ओके 12 है, सिलेक्ट मेथड ऑफ प्राइमरी आइसोलेशन, अच्छा इसको पढ़ लिया था। 8 का देखेंगे, इज अ डिवाइस दैट फिजिकली प्रिवेंट टू ट्रांसमिशन ऑफ रिलीज ऑफ द एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस। 9 है, इंश्योरिंग दैट पर्सनल प्रोटेक्टिव कॉमनली विद द लूटो रिक्वायरमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट मैनेजर डिवीजन हेड एंड सुपरवाइजर, ओके ये जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। सर्किट ब्रेकर एंड डिस्कनेक्शन स्विचेस आर एग्जाम्पल ऑफ द आइसोलेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जरूरी था। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन स्टोर्ड एनर्जी, तो ये आपका जाके पूरा खत्म हुआ। तो भैया थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ये 100% मैं गारंटी देता हूँ आप जरूर एग्जाम को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।